हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। और इस चैप्टर की मदद से आप इंग्लिश अपनी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आते हैं तो आप वो भी समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है श्रवण कुमार ए डिवोटीशन। डिवोटी का मतलब होता है बच्चों भक्त। भक्त का मतलब जो किसी के लिए समर्पण हो। डिवोटीशन का मतलब भक्त पुत्र, मतलब ऐसा पुत्र जो एकदम भक्त था। किसका? अपने माता पिता का। तो कहानी को चलते हैं, शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए बॉय। मैंने बताया वंस का मतलब एक बार होता है। देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था। देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था बच्चों। अगर आपको बनाना एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल। एक पेन था, देयर वाज ए पेन। एक शेर था, देयर वाज ए लॉयन। जहाँ इस तरह के सेंटेंस को आप देयर से बना सकते हैं। हिज नेम वाज श्रवण कुमार। उसका नाम जो था श्रवण कुमार था। उसका नाम क्या था? श्रवण कुमार। ही वाज का मतलब था, ही का मतलब वह ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। बच्चों ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, द ओनली का मतलब केवल, सन ऑफ हिज पेरेंट अपने माता पिता का पुत्र। सन का मतलब पुत्र, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। तो वह अपने माता पिता का केवल एक लौता बेटा था। कौन? श्रवण कुमार। ही वॉज एन ओबीडियंट सन। ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, एन का मतलब एक, ओबीडियंट सन का मतलब आज्ञाकारी पुत्र बच्चों। तो वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। अपने माता पिता का वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स वेल। ही का मतलब वह, सर्व्ड का मतलब सेवा करता था, हिज का मतलब, हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता का, वेल का मतलब बहुत अच्छी तरह से। वह अपने माता पिता का बहुत अच्छी तरह से सेवा करता था। ही लव्ड देम वेरी मच। ही का मतलब वह, लव्ड का मतलब प्यार करता था, देम का मतलब उनसे, वेरी मच का मतलब बहुत, वह उनसे बहुत प्यार करता था। हिज पेरेंट्स वर ओल्ड। हिज पेरेंट्स वर ओल्ड। हिज पेरेंट्स का मतलब उसके माता पिता, वर का मतलब थे, ओल्ड का मतलब बूढ़े। उसके माता पिता बूढ़े थे। वीक का मतलब कमजोर भी थे। एंड ब्लाइंड, बच्चों उसको पढ़ेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, और अंधे भी थे, उनको आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वंस हिज पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। वंस का मतलब एक बार बच्चों, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, एक्सप्रेस्ड का मतलब कुछ व्यक्त करना, कुछ बताना, दियर डिजायर अपनी इच्छा, टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज एक बार उनके माता पिता ने उनसे तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा श्रवण से, मुझे तीर्थ यात्रा ले चलो। उस तो आगे देखिए क्या होता है। ही डिसाइडेड टू फुलफिल दियर डिजायर। तो श्रवण कुमार ने, ही का मतलब वह, ही एक प्रोनाउन है। जब किसी आदमी का नाम बार बार लेना होता है तो हम उसको ही लगा देते हैं। अभी यहाँ कहना होता श्रवण कुमार ने डिसाइड किया, इससे अच्छा कह दो वो उसने डिसाइड किया। ही डिसाइडेड टू फुलफिल दियर डिजायर। इसलिए उसने, मतलब ही का मतलब वो, उसने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू फुलफिल मतलब पूरा करने का, डियर डिजायर मतलब उनकी इच्छा, उस इसलिए उसने उनकी इच्छा पूरा करने का निश्चय किया। ही कैरीड हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर इन टू बास्केट। और उसने, ही का मतलब उसने, कैरीड का मतलब ले जाना, हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर, वो अपने पेरेंट्स को अपने शोल्डर पे ले गया, इनटू बास्केट, दो बास्केट में बैठा के। बास्केट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बास्केट बनाया, और ये अपने दोनों पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को ले जा रहा है इस बास्केट में। दे वर वेरी हैप्पी। दे का मतलब हुए, वर का मतलब थे, वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। ऑन द वे टू अयोध्या। ऑन द वे टू अयोध्या, ऑन द वे का मतलब बच्चों अयोध्या के रास्ते में, टू अयोध्या। हिज पेरेंट्स फेल्ट थ्रस्टी, मतलब अयोध्या के रास्ते में उसके माता पिता, फेल्ट का मतलब बच्चों हिज पेरेंट्स का मतलब उसके माता पिता, फेल्ट का मतलब महसूस किया, थर्स्टी का मतलब प्यासा, उसके माता पिता ने प्यासा महसूस किया। श्रवण कुमार सीटेड देम इन वन प्लेस। श्रवण कुमार मतलब श्रवण कुमार, सीटेड का मतलब बैठाया, देम इन वन प्लेस, श्रवण कुमार ने उनको एक प्लेस पर, स्थान पर बैठाया। प्लेस का मतलब जो स्थान होता है।
देन THEN देन ही वेंट टू ब्रिंग वाटर। देन का मतलब तब, ही का मतलब वह, वेंट टू ब्रिंग वाटर तब वह, वेंट का मतलब गया, टू ब्रिंग मतलब लाने, वाटर तब वह वाटर मतलब पानी लाने गया। किंग दशरथा वाज हंटिंग डियर एट दैट टाइम। और राजा, किंग का मतलब राजा दशरथ, वाज हंटिंग का मतलब जो शिकार करना, शिकार कर रहे थे, डियर एट दैट टाइम, तो डियर का मतलब वहां बच्चों। तो राजा दशरथ उस एट दैट टाइम मतलब उस समय वहां शिकार कर रहे थे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्या है? ही हियर्ड द साउंड ऑफ द पिक्चर। ही हियर्ड का मतलब बच्चों, ही का मतलब वो, इसने, किसने, राजा दशरथ ने, हियर्ड का मतलब सुना, द साउंड मतलब आवाज, ऑफ द पिक्चर किसकी आवाज सुना, घड़े की आवाज सुनी। ही थॉट डेट एन एनिमल वाज ड्रिंकिंग वाटर। ही का मतलब उसने, राजा दशरथ ने, थॉट का मतलब सोचा, दैट कि, एन, दैट का मतलब कि, एन एनिमल का मतलब एक जानवर, वाज ड्रिंकिंग वाटर, एक जानवर पानी पी रहा था। तो राजा दशरथ ने सोचा कि एक जानवर पानी पी रहा है, मतलब उसने कुछ ऐसा सोचा राजा दशरथ ने। ही शॉट एन एरो, और उसने तीर मारा। किसने? राजा दशरथ ने। शॉट का मतलब मारना, क्या मारा? तीर मारा। The arrow struck. The arrow struck. The arrow struck श्रवण कुमार। और एरो मतलब तीर कहाँ लगा? श्रवण कुमार को लगा। He cried, वह चिल्लाने लगा। कौन? श्रवण कुमार चिल्लाने लगा। The king came to him. किंग का मतलब राजा, came मतलब आए, to him मतलब उसके पास। तो राजा उसके पास आए। श्रवण कुमार asked the king to take the water to his thirsty parent। इसको पढ़ेंगे बच्चों, thirsty। तो श्रवण कुमार आस्क्ड द किंग, श्रवण कुमार ने किंग से कहा, टू टेक द वाटर टू हिज पेरेंट्स, कि वो वाटर उसके पेरेंट को दे दें। मतलब श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि वो उनके पेरेंट्स को, मतलब मेरे माता पिता को ये वाटर दे दो। किंग दशरथ केम टू हिज पेरेंट्स, और राजा दशरथ उनके पेरेंट्स के पास आए, मतलब श्रवण कुमार के माता पिता के पास आए पानी लेकर। बट दे डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, लेकिन दे मतलब वे डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, उन्होंने पानी नहीं पिया। भाई कैसे पानी पियेंगे जब राजा ने बताया होगा तुम्हारे पुत्र मर गए, तो उन्होंने पानी नहीं पिया। दे कर्स्ड द किंग एंड डाइड, और उन्होंने राजा को श्राप दिया। कर्स्ड का मतलब बच्चों श्राप देना, द किंग मतलब राजा को, एंड डाइड, डाइड का मतलब मर गए, मतलब उन्होंने राजा को श्राप दिया और मर गए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दी गई है, आप इसको जरूर याद करिए। वेल का मतलब अच्छी तरह, यंग का मतलब नौजवान, ओनली का मतलब अकेला, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, सर्व का मतलब सेवा करना, लव का मतलब प्रेम करना, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, पेरेंट्स मतलब माता पिता, वीक मतलब कमजोर, ब्लाइंड मतलब अंधे, डिजायर मतलब इच्छा, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, डिसाइड मतलब तय किया, फुलफिल मतलब पूरा करना, कैरी मतलब ले जाना, शोल्डर्स मतलब कंधे, हैप्पी मतलब प्रसन्न, फेल्ट मतलब अनुभव, थर्स्टी मतलब प्यासा, शीट मतलब बिठाना, हंट मतलब शिकार करना, पीछे मतलब घड़ा, शॉट मतलब घोड़ा, छोड़ा, सॉरी हाँ यार, शॉट मतलब छोड़ा, एरो मतलब तीर, स्ट्रिक मतलब बिंध गया, मतलब उसको तीर लग गई थी, क्राई मतलब चिल्लाना, कर्स मतलब साथ देना, डैड मतलब मर गए, बास्केट मतलब टोक गई, हियर्ड मतलब सुना। तो कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है जिसको आप अपने कॉपी में जरूर लिखें और इसको पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।